देखिए, दोनों के दरमियान फ़र्क ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर सूदी बैंकारी में जब रकम वसूल की जाती है इस गर्ज से कि उस पर नफ़ा दिया जाए, तो ये रकम जिस बुनियाद पर दी जाती है वो बुनियाद कर्ज़ है। ठीक है। कर्ज़ की बुनियाद पर वो रकम वसूल की जाती है और उसको आगे कर्ज़ ही पर दिया भी जाता है सही है। और उस कर्ज़ पर नफ़ा दिया जाता है जो कि सूद है, हराम है। इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। इस्लामिक बैंकिंग में जो रकम वसूल की जाती है वो पार्टनरशिप की कस्म है जिसको मुजारबा कहते हैं। ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि अकाउंट होल्डर के जो पैसे हैं वो सरमाया है और सही है। बैंक उस पर मेहनत करता है और उसको लगाता है हलाल एवेन्यूज़ में, सही है। तिजारत में लगाता है, मुशारका करता है, इस्तिस्ना करता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के साथ। वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो पहले से तयशुदा तनासुब के मुताबिक दोनों के दरमियान तकसीम हो जाता है। नहीं तो नुकसान हो गया फिर? नुकसान होता है तो नुकसान भी बर्दाश्त किया जाता है। अच्छा, आमतौर पे नुकसान नहीं होता, इस वजह से लोग समझते हैं कि शायद इस वजह से ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसे एलिमेंट्स हैं कि सूद लगता है। इसकी क्या बात? असल में देखें, तिजारत है और आपको मालूम है कि बैंक्स आगे तिजारत करते हैं या पार्टनरशिप्स करते हैं सरमाए से, तो उसमें नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन वो जो नुकसान होता है वो नुकसान क्योंकि बैंक किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, सही है। बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर उसकी इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है। नुकसान होता है तो वो एक या दो जगहों पर होता है। सही है। तो नुकसान होता ज़रूर है, लेकिन जब तक क्लाइंट के पास वो पहुंचता है तो नफ़े से पहले नुकसान को पूरा किया जाता है, तो नफ़े में कमी आ जाती है। वरना अगर इस तरह नुकसान आने लगे तो जाहिर है कि बैंक्स किसी वजह से ही बैंक्स हैं, वो मार्केट प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। तो वो बड़ा सेफली जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि जो डिपॉजिटर का पैसा हमारे पास है उसको हम ऐसे ही कहीं ना लगाएं, बल्कि उसको सेफ तरीके से लगाएं। तो नुकसान होता भी हो तो वो एक या दो एवेन्यूज़ में हो गया, बाकी जितने एवेन्यूज़ हैं उनसे नफ़ा होता है। ठीक है। ठीक है, यानी ज़्यादातर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है बैंक कि उसके अंदर इतना सेफ इन्वेस्टमेंट की जाती है कि उसके अंदर नुकसान कम से कम हो, और यही वजह है उसके अंदर प्रॉफिट भी फिर कम से कम दिया जाता है। अच्छा, जो सूदी निज़ाम में हमें जो प्रॉफिट रेट मिल रहा होता है, ठीक है, और इस्लामिक बैंकिंग में जो मिल रहा होता है, उसमें फ़र्क होता है? नहीं, देखें, बेंचमार्क एक सेट है ठीक है। जिसको हम काइबोर कहते हैं, और ये एक एतराज़ भी होता है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर कि आप लोग जो है वो काइबोर का इस्तेमाल करते हैं। असल में एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी कॉस्टिंग या आपका एक्सपेंस फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये है तो उस पर आप 7% नफ़ा ले सकते हैं। सही है। तो ये दोनों के लिए ही चल रहा होता है। सही है। तो वहाँ पर तकरीबन रेट दोनों का सेम होता है, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि एक जगह हलाल नफ़ा दिया जा रहा होता है और एक जगह जो है वो इंटरेस्ट दिया जा रहा होता है। इसको बड़ी हम सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जूस का कारोबार है और एक वाइन का, शराब का कारोबार है, और दोनों दो अलग अलग लोगों के वो कारोबार हैं, और दोनों ये फैसला करते हैं कि भाई हमारी जितनी कॉस्टिंग होगी तो हम उस पर 7% नफ़ा रखेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 लीटर जो है वो वाइन मिलती है और 1000 लीटर ही जो है वो जूस है कॉस्टिंग। अब उस पर अगर वो 10% नफ़ा रखते हैं तो दोनों की प्राइसिंग जो है वो 1100 होगी। ठीक है। लेकिन एक के 100 रुपये जो है वो हलाल होंगे और दूसरे के 100 रुपये हराम। ठीक है, यानी मार्केट कॉम्पिटिटिव रखने के लिए भी उसके अंदर इसको बेंचमार्क किया था। अच्छा,